हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्या करूं कैसे करूं। अभी एक तो एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई में दे दिया गया और उसके बाद ये हो गया कि कुछ पीईटी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं जो आपके पहले सबसे पहले तो ये क्लियर कर दिया गया आपके कि दो एग्ज़ाम नहीं होंगे, एक ही एग्ज़ाम होगा। जो आपका मेंस होने वाला था यानी कि जो सीबीटी 2 होने वाला था, वो बहुत अच्छी खुशखबरी हुई कि चलो वो फाइनली हटा दिया गया। लेकिन एक एग्ज़ाम अभी आपको देना ही है, वो तो जो होता है हमेशा से देना। लेकिन उसके बाद एक एग्ज़ाम और हुआ करता था और वो है पीईटी यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग को क्या करना होता था कि 35 किलो वजन लेके चलना होता था 100 मीटर और दौड़ना होता था 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर, सब आपको पता होगा। तो वो क्या किया है, अभी जो अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखे हैं वो जो हटा दिया गया है उनके लिए, जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं रेलवे से उनके लिए, सभी के लिए नहीं है। इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सभी के लिए पीईटी हटा दिया गया। सभी के लिए नहीं हटाया गया। जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आप नोटिस से कायदे से पढ़ लीजिएगा। जो अप्रेंटिस कर चुके हैं रेलवे में, एक अप्रेंटिस एक कोर्स होता है रेलवे का जिसके थ्रू उनको क्या कुछ बेनिफिट्स मिलता है रेलवेज में जॉब करते हैं। तो जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर चुके हैं, जो कर चुके हैं रेलवे से, उनको पीईटी नहीं देना है, यानी कि उनका केवल रिटन एग्जाम के आधार पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको पीईटी भी देना होगा। यदि आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे फाइनली। आपका भी जो मेरिट है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही तैयार होगा। लेकिन यदि आप इसमें पीईटी में आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको उसमें हटा दिया जाएगा, आप फाइनली क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ये बात मुझे बताना था, ठीक है। अब अगली बात ये हो गई, आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम हो पाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि एग्ज़ाम अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है, तो वो मई के फर्स्ट वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो वो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगला। उसमें जो नोटिस आया है उसमें ये कहा गया है कि थोड़े थोड़े समय पे गैप देखे हो, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में लेवल 6 का होगा, फिर 4-5 दिन के बाद लेवल 5 का होगा, फिर लेवल 5-4 का होगा, फिर 3 का होगा, फिर 2 का होगा। वैसे करके मतलब उनका होना है कुछ कुछ 2-3 दिन 4 दिन कर गैप करके, ठीक है। तो उसके बाद आपका जुलाई मई, अब ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मई का समय कहाँ ले जा रहे हैं। ये अपने को पता नहीं चल रहा कि मई का समय वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल सॉरी मुझे मई का है ना फर्स्ट वीक, हाँ जून का मैं बोल रहा था, जून का समय वो कहाँ ले जा रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जो मई है उसमें भी वो करा सकते थे, तो वो तो खैर डिले कर दिए, चलो ठीक है, एनटीपीसी का पहले कराएंगे। और उसके बाद जो जून का समय है वो उनका शायद खाली जाने वाला है। तो उसके बाद वो क्योंकि जो ग्रुप डी का टेंडर है वो एनएसईआईटी करा रही है और जो एनटीपीसी का टेंडर है वो टीसीएस करा रही है। तो दोनों का जो टेंडर है वो अलग अलग करा रहे हैं। तो इन दोनों में हेर फेर तो नहीं होनी चाहिए। उसका एग्जाम खत्म होते के साथ उसको दे देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इनको फिर से क्वेश्चन तैयार करना है या कुछ और करना है। तो ये चक्कर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरी माने तो आप कोई आंदोलन वांदोलन के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उलझने से। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। मार्च आधा बीत चुका है, होली खत्म हो गया है, तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए। और आपके पास मई और जून, मार्च अप्रैल मई और जून 3 महीने हैं आपके पास। आपको अप्रैल मई जून 3 महीने आपको ध्यान देके पढ़ाई करनी है। आप ये 3 महीने अपने आप टारगेट लीजिए। आपके पास आई थिंक अप्रैल में जब एनटीपीसी के लिए नोटिफिकेशन आएगा फर्स्ट वीक में कि एग्ज़ाम कब होगा कैसे होगा, तो आपके पास ग्रुप डी के रिलेटेड भी आ जाएगा कि एग्ज़ाम कब से होगा। जैसा पिछली बार हुआ था अभी कुछ दिन पहले कि आपको बता दिया गया था। तो एक बार आपके पास एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा एग्जैक्टली कि इस तारीख को एग्ज़ाम डेट होने वाला है। तब आप क्या करेंगे, आपके पास मोटिवेशन भी आएगा और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद डिले फिर नहीं होगा। तो आपको जुलाई का अपना टारगेट, यानी आप जून लास्ट यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने 90 दिन का टारगेट करके आप पढ़ाई करिए। बहुत आसान है क्लियर करना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये कहिए कि आपको सिलेक्शन जो पोस्ट आप चाहते हैं, जो प्रेफरेंस आप चाहते हैं ऊपर का पोस्ट, उस पर सिलेक्शन लेना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। उस पर सिलेक्शन लेने में आपको हो सकता है ज़्यादा मेहनत करना पड़े। यदि केवल सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत शायद नहीं करनी पड़े। लेकिन क्या गारंटी कि आप कम मेहनत सोच के गारंटी करेंगे तो आप नीचे ही गिर जाएंगे। बोलते हैं ना कि ऑलवेज थिंक ऑन द हाई। आप हमेशा थिंक ऑन स्काई रखिए ताकि आप गिरे भी तो आपके खजूर पे तो लटके कम से कम। ऑलवेज हमेशा आसमान की तरफ सोचे। आसमान की तरफ यदि आप ऊंचाई रखिएगा अपना, जितना कट ऑफ होता है उससे 5 नंबर 10 नंबर आप ऊपर रखेंगे अपना मार्क्स अपना रिलेटेड, तो क्या होगा, आप गिरेंगे भी तो खजूर के पेड़ तक तो अटक ही जाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपने टॉप प्रायोरिटी पे वर्कशॉप की कोई पोस्ट रखी होगी, आप चाहते हैं वो पोस्ट, तो आप उसका टारगेट रखेंगे तो आप नीचे आके ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह में फंस जाएंगे। यदि आप जो ऊपर आपने पोस्ट जो भरा है
उससे भी ऊपर का टारगेट आप रखेंगे तो हो सकता है आप अपने टॉप पोस्ट पे आके फंस जाएं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमेशा अपना टारगेट ऊपर रखिए, जितना कट ऑफ जाता है एग्जाम का उससे 5-10 नंबर आप अपना ऊपर ही टारगेट रखिए, तभी आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा, मन से क्लियर होगा, ताकि आप जॉब के बाद भी आप रिग्रेट फील ना करें। वरना आप ऐसे डिपार्टमेंट में आके फंस जाओगे जहां आप खुद अपने आप को कोसते रहोगे कि ये क्या हो गया यार, अब दिक्कत हो रही है, अब मुझे जॉब चेंज करना है। अब आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल है, आपको पता ही है पॉलिसी कैसी चल रही है, वैकेंसी आती नहीं तो आप एग्ज़ाम कहाँ से दोगे। एनटीपीसी ग्रुप डी हो जाएगा एग्ज़ाम, उसके बाद पता नहीं दोबारा कब एग्ज़ाम आएंगे। जिसके एनटीपीसी के एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, हो गया उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। उसका जो नया नोटिफिकेशन अभी आएगा उसमें उनका सिलेक्शन रहना ही रहना है। भले ही ये हो सकता है कि आप 5 पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हों तो आप 2-3 पोस्ट के लिए सिलेक्ट, 5 पोस्ट के लिए नहीं सिलेक्ट हुए हों, 2-3 के लिए हो तो 5 के लिए आप हो जाएंगे। यदि आप किसी के लिए भी ना हुए तो मुझे लगता है हर लेवल में 6 गुना रिजल्ट देने वाले हैं, तो कट ऑफ आई थिंक 2 से 3 से 4 नंबर इधर उधर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट हो जाएंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको दोनों को टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप एनटीपीसी को ही टारगेट लेके चलिएगा, ग्रुप डी की तैयारी करनी नहीं होती, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। वो छोटा भाई है ना उसका, तो ये क्लियर हो जाएगा तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, यही सब बातें हमें मुझे करनी थी। बाकी रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजी की वीडियो हम लोग लाएंगे जल्द ही, क्योंकि मैथ्स की, रीजनिंग की, मॉक टेस्ट की, सभी की वीडियोज़ हम लोग शुरू करेंगे फिर से। तो आप लोग बने रहिए चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको कुछ कमेंट हो, आपको डाउट हो, तो आप रेगुलर कमेंट पे पूछते रहिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।